नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है द ओरिजिन ऑफ एजुकेशन। मैं आज आप सभी को कक्षा 7 के गणित विषय को विस्तार रूप से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। इसका सबसे पहले जो अध्याय है, अध्याय 1 जो है पूर्णांक की समझ, इसको हम लोग देखेंगे। पूर्णांक की समझ, पूर्णांक नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होती है पूर्णांक नंबर, क्या होती है ब्रैकेट नंबर, क्या होती है पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या। ये सब थोड़ा सा बेसिक चीज़ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृत नंबर। प्राकृत नंबर किसे कहेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या यानी हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर यानी वो संख्या जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक जाती है, वैसी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। हम लोग प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ दें, वो संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डैश डैश करते करते अगर अनंत तक हम लोग जाते हैं तो ऐसी संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में जो होता है ना, इसमें प्राकृत संख्या भी आ जाती है और पूर्ण संख्या भी आ जाता है, और उसमें निगेटिव संख्या भी आ जाती है। अगर निगेटिव संख्या में अगर हम लोग देख लेते हैं, माइनस का अगर मान लीजिए 5 हो, -4 हो, कोई भी नंबर हो, माइनस में हो, -a हो, कुछ भी हो सकता है। फिर ऐसे करते करते 0 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये सब अनंत तक नंबर जो होती है, इसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें भी अनंत तक हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो होगा, कौन सी संख्या होगी, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, याद रखिएगा, वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखते हैं, वही संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 हो गया, 4/, अगर वो यहाँ पर 1 का हो जाता है, लिखा रहता है, तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। जैसे 4/5 हो या 6/12 हो, ऐसे सब नंबर को हम लोग, चाहे कोई भी नंबर हो सकता है, 22/2, इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अगर हम लोग देखेंगे आगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जो है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी वैसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखेंगे,
वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 हो गया, पाई हो गया। वैसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, जो पाई होती है वो होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 ये होता है परिमेय संख्या। ये जो होता है पाई का मान, याद रखिएगा, पाई का जो मान होगा वो होता है परिमेय संख्या, जो 22/7 होता है। एक पाई का मान एक और होता है जिसको हम लोग 3.141592653 ऐसे इसका कोई अंत नहीं होता है। तो ये जो होती है ये होती है अपरिमेय संख्या, लेकिन ये पाई का मान जो होगा वो 22/7 ये परिमेय संख्या होती है। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। आगे देखेंगे हम लोग अपरिमेय संख्या, सॉरी गलती होगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कुछ ऐसी भी संख्या है जिसको हम लोग और देख सकते हैं, जैसे सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इवन नंबर भी कहते हैं। इवन नंबर याद रखिएगा। तो इसका डिफरेंस अगर हम बोलें तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होती है वैसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या होती है, सम संख्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या यानी इसको हम लोग ओड नंबर कहते हैं। ओड नंबर, जैसे ओड नंबर शुरू होता है 1 से, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 11 से, ये सब ये जो है ना, ये सब नंबर जो है ये सब विषम संख्या में आ जाती है। उसके बाद कुछ और है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जैसे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर यानी कि जैसे वो संख्या जो होती है जो जिसको विभाजित करने में 2 से अधिक संख्या भाग लेती है, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम लोग देखते हैं, जैसे 4 हो गया, 4 जो है इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 1 से भी हो जाएगा डिवाइड, 1 4 जा 4, 4 से भी हो जाएगा, 4 1 जा 4, या फिर 2 से भी हो जाएगा, 2 2 जा 4। यानी कहने का मतलब है वैसी नंबर, वैसी संख्या जो 2 से अधिक नंबर से क्या हो जाए, विभाजित है, उसे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये सब क्या है, भाज्य संख्या। इसके जस्ट विपरीत अगर हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वो संख्या जो खुद से और किसी और खुद से और एक से डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए हम लोग जो 2 है वो क्या हो जाएगा, ये सिर्फ एक से कट जाएगा, या फिर 2 से ये खुद से कट जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, कट जाएगा, और किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग, जैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये सब जो नंबर है ये अभाज्य संख्या में आती है। उसके बाद हम लोग इस यहीं पे एक चीज़ सीख लेंगे कि एक जो है ना, नोट में एक याद रखेंगे कि एक जो होता है वो क्या होता है, वो न तो भाज्य होता है और न ही अभाज्य होता है। याद रखेंगे। एक और चीज़ है हम लोग इसमें देख लेंगे, सहप्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर जो होती है यानी जिसका HCF यानी मौसा एक हो, वैसी संख्या को HCF क्या हो, एक हो, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया और ये 5 हो गया। ऐसी संख्या को अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 1 जा कट जाएगा, यानी इसे कोई कटता नहीं है, यही 1 से कटेगा। तो यानी इसका मतलब ये है ना, इसके वजह से 5 का भी निकालेंगे तो 1 से करेंगे तो 5 यानी ये भी क्या हो जा रहा है, कट जाएगा। यानी इसका HCF जो होगा 1 हो जाएगा। तो ये संख्या जो हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। उसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं डेफिनेशन के तौर पर। जैसे बुक में दिया हुआ है समरक के गुणधर्म, तो एक होता है समवर्क के गुण, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़ें, समवर्क गुण में ये होता है ना, वैसी संख्या, वैसी पूर्णांक जो जोड़ने के बाद, पूर्णांक में जोड़ने के बाद उसका आंसर क्या है, पूर्णांक है। जैसे हम लोग को देख लेते हैं, जैसे 2 है प्लस 5 है, अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है, 7 हो रहा है। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। दोनों को जोड़ने के बाद क्या आ जा रहा है, जो 7 आ रहा है ये भी पूर्णांक है। यानी पूर्णांकों के योग को योग करने के बाद जो नंबर पूर्णांक में ही आता है वैसे नंबर को हम लोग समवर्क गुण कहते हैं। उसके बाद दूसरा का हम लोग देखेंगे योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब ये है कि कोई जो नंबर है यानी किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह जो होगा ना, जैसे मान लीजिए ये प्लस है और इसका जो विपरीत चिन्ह होगा माइनस होगा, इसके दोनों का योग को करने के बाद आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी इसका योग क्या हो जाएगा, 0। तो वैसे नंबर को हम लोग योज प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे क्या चीज, क्रम विनिमय के गुणधर्म जो देखेंगे, तो इसमें होता है ये है, जैसे कोई नंबर है, जैसे a प्लस बी यह नंबर है, तो इसको हम लोग b प्लस a लिखेंगे। इस तरह से अगर लिखा जा रहा है तो उसको क्रम विनिमय का गुणधर्म कहा जाता है। जैसे सपोज मान लीजिए हम लोग लिखे 4 प्लस 6 और चाहे 6 प्लस 4 लिखेंगे, तो ये दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। तो ऐसे नियम को हम लोग बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग देखेंगे, सहचारी का गुणधर्म। सहचारी के गुणधर्म में आसान है, जैसे हम लोग इसको देखेंगे a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा हुआ है, इसी तरह भी a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो इसमें होगा ये ना, ये फर्स्ट वाले को छोड़ दिया जाएगा, इसको क्वेश्चन करके, और इसमें जो फर्स्ट वाला को छोड़ा था इसको लेकर इसको लास्ट वाला को छोड़ देगा। तो ऐसे नंबर को क्या किया जाएगा, सहचारी नियम कहेंगे। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 4 प्लस 6 प्लस 5 इक्वल टू 4 प्लस 6 प्लस 5। तो मैंने क्या किया था, पहले ये दोनों को जोड़ा था, फिर इसमें ये दोनों को जोड़ा था, नंबर क्या आ जाएगा 4 प्लस 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, इसमें हो जाएगा 6 और 5 10 और प्लस 5
यानी ये भी 15 हो जा रहा है, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 15, यानी ये जो नियम होगा सहचारी नियम। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे एक और इम्पोर्टेंट है, उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने चैप्टर पे। यूज तस्मक, यानी ऐसी नंबर जो होती है ना, जैसे a प्लस 0 कर दिया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा 0, या 0 प्लस a कर दिया जाए तो भी आंसर आएगा 0। तो कोई भी नंबर में अगर जैसे 2 है, इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, या 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ऐसे नियम को हम लोग यूज तस्मक नियम कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे बुक के प्रश्न को, और बुक प्रश्न को बनाते चलेंगे। इसमें दिया हुआ है सबसे पहले देखेंगे प्रश्न 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये नंबर देखेंगे। ये क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्याओं को लिखिए। तो यानी ए में दिया हुआ है -5 और 5। अब इसके बीच के सभी पूर्णांक संख्या को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, जैसे हो जाएगा क्या, जैसे -5 है। अगर हम लोग इसको देखने के लिए अगर एक चार्ट हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग पहले समझेंगे इस चार्ट को। तो ये जो चार्ट जैसे मान लीजिए ये 0 हो गया, तो इधर जो शुरू होगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर इधर 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर रहेंगे। तो होगा ये, तो क्या करेंगे, जैसे देखेंगे कि तो अब इधर बहुत सारे नंबर भी हो सकते हैं ना। तो जैसे -5 है, तो इसके जस्ट पहले जो आएगा वो 4 आएगा, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 ये 5, यानी इसके बीच के जो नंबर होंगे ये हो जाएंगे, ये जो हो जाएंगे ये पूर्णांक नंबर हो जाएंगे। इसका ये हो जाएगा आंसर। इसका बी नंबर देखेंगे, बोल रहा है -2 और 8 का। तो -2 और 8 के बीच के जो नंबर लिखेंगे, जैसे -2 है तो फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाता है, फिर 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके बीच के जो नंबर हो जाएंगे ये सब नंबर हो जाएंगे, ये पूर्णांक हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में क्या है, -6 और -2। तो -6 -5 -4 -3 फिर -2। तो -6 और -2 के जो बीच के नंबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, -5 और -4 -3 हो जाएगा, ये भी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में दिया है -4 और -10 के बीच के पूर्णांकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, जैसे -10 यहाँ पर लिख लेंगे, तो फिर -9 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर -7, फिर -6, फिर -5, फिर -4, यानी इसके और इसके बीच के जो नंबर हो जाएंगे ये सब नंबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हम लोग का पहले का क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन कर रहे निम्नलिखित में प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए, यानी जो बड़ा नंबर होगा उस पर घेरा लगाना है। जैसे क्वेश्चन 2 का ए नंबर, क्वेश्चन 2 के ए नंबर में दिया है -20 और 4 दिया है, बोल रहा है कि दोनों में से बड़ा जो कौन है उस पर घेरा लगाना। तो देखिए इसको अगर हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बना सकते हैं, बनाएंगे कि जैसे -20 है और -4 है। इमेजिन करेंगे कि कोई आदमी है जो 20 रुपये का कर्जा लिया है और प्लस का मतलब कोई कर्जा नहीं लिया है। तो देखेंगे क्या कि ये तो कर्जा इसके पास है, तो ये बड़ा कहाँ आएगा, नहीं कहाँ आएगा, और इसके पास कर्जा नहीं, इसके पास जो 4 रुपया है वो क्या है, ज़्यादा है, यानी किसी को ना ये लिया है ना किसी को इसको देना है, ये देगा तो यानी ये भी तो बड़ा होगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्जा में डूबा हुआ है, ये कर्जा में डूबा नहीं है, तो इसलिए इसमें से जो बड़ा होगा कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह बी में देखेंगे
तो -15 और -8, तो ये दोनों में जो बड़ा होगा कौन हो जाएगा? कर्जा सबसे कम किसके पास है? तो इसके पास है, तो ये हो जाएगा। फिर सी नंबर में देखेंगे, ये दिया है 0 और -5। तो देखिए इसके पास कोई ऐसा नंबर नहीं है किसी को देना होगा, इसके पास तो देना होगा, तो बड़ा तो ही होगा, इसके लिए बड़ा हो जाएगा ये। फिर -20, फिर -7, दोनों में से होगा, देखिए कर्जा किसको कम देना होगा, तो ये हो जाएगा बड़ा। फिर ये में देखेंगे 25 रुपये ये है, -2 रुपये है, यानी इसको भी कर्जा देना, तो बड़ा कौन हो जाएगा ये। ई के बाद हम लोग एफ देखेंगे, यानी -20, -18, तो दोनों में से कम जिसके पास होगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। आगे देखेंगे 3 नंबर में उसी तरह का क्वेश्चन है, आसान है, सब बन जाएगा। जैसे इसमें दिया है ए नंबर में, कह रहा है कि जो बड़ा होगा उधर मुँह घुमाना, जो बराबर होगा उधर बराबर का चिन्ह दे देना। तो यानी यहाँ पे देखिए -4 और यहाँ पे दिया है -8, तो यानी बड़ा कौन होगा? इन दोनों में बड़ा -8 होगा, -6 होगा, क्योंकि कम कर इसका है तो ये बड़ा हो जाएगा। बी नंबर में अगर देखेंगे तो 4 और यहाँ पे है 0, तो इसके पास तो ज़्यादा ये है ना, तो इधर में घूम जाएगी। सी नंबर में देखेंगे -15 और इसके पास 2 है, तो इसको तो कर्जा देना है, इसको नहीं देना है, तो बड़ा ये हो जाएगा। फिर डी नंबर में अगर देखेंगे, डी नंबर में जो दिया हुआ है -50, -54 + 4, तो ये माइनस का तो 50 ही है। उसके बाद ये देखिए प्लस माइनस करेंगे तो ये भी -50 हो जाएगा, इन दोनों के दोनों बराबर है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ये दोनों बराबर है। डी के बाद ई के देखेंगे, ये भी 25 है और इधर भी 25 है, ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। एफ में देखेंगे 4 - 15, 20 और 2 - 20, इसको सॉल्व करेंगे तो -11 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो -18 हो जाएगा, दोनों से बड़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए नंबर में जिसे दिया है -8, 12, -5, 15, 20, -2, इसको बढ़ते क्रम में देखेंगे तो सबसे जो छोटा होगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे देखेंगे, सबसे पहले अगर देखिए देखा जाएगा तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है, तो माइनस में सबसे जो बड़ा है वो हो जाएगा -8, इसको बढ़ते क्रम में। फिर उसके बाद आ जाएगा -5, फिर उसके बाद -2, फिर यहाँ पर 15 दिया, 20 दिया, 12 दिया, तो फिर लिख देंगे 12, फिर 15, फिर 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसका देखेंगे, इसको बढ़ते क्रम में बढ़ाना है तो बी का जो क्वेश्चन है वो 5, 0, -2, -4, -15 और 8, तो देखिए सबसे ज़्यादा जाना है तो ये 15 ज़्यादा है, फिर उसके बाद -4 है, फिर -2 है, फिर अब कोई नंबर है तो 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि दिक्कत है वो आगे देखेंगे। और हाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहे हैं, नीचे दिए गए पूर्णांकों को अगली पूर्णांक क्या होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का अगले पूर्णांक हो रहा है ए का, ये दिया है -18, तो इसके आगे जो पूर्णांक होगा -18 है, तो इसके आगे के जो पूर्णांक होगा क्या हो जाएगा, कहीं बढ़ते जा रहा है ना, तो इसका आगे पूर्णांक क्या हो जाएगा -17। फिर यहीं पे बी नंबर में दिया है 15, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा आगे का पूर्णांक। फिर सी नंबर में -20 दिया तो इसका आगे पूर्णांक क्या हो जाएगा -19, आगे बढ़ेगा तब ना, 19, 18, 17, 17 से करते करते 0, 1, 2 3 बढ़ते जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डी नंबर में दिया हुआ है 18,
सॉरी कुछ नहीं दिया, 18 दिया था, इसका आगे हो जाएगा 19। फिर इन नंबर में दिया है -5, तो हो जाएगा -4। तो ये आगे के पूर्णांक हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अगर नीचे दिए गए पूर्णांकों को पहले का पूर्णांक बताइए। अब इसके पहले बताना, तो 25 के पहले क्या आ जाएगा? 25 के पहले आ जाएगा 24। अच्छा, बी नंबर में -59, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? -60 पहले आ जा रहा है। फिर सी नंबर में देखेंगे -55, तो क्या हो जाएगा? -56 पहले आया तब ना आएगा, ये बाद में आ रहा है ये। उसके बाद डी नंबर -26, तो इसके पहले क्या हो जाएगा? -27। इन नंबर में देखेंगे प्लस का 100 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? पहले का पूछ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। 6 तक कंप्लीट हो गया हम लोग का। फिर आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थानों को भरिए। ए नंबर कह रहा है -5 + 2 = क्या होगा? तो -5 + 2 = क्या होता है? इससे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए, प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। अब माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस और माइनस होगा, उसको प्लस कर देंगे। अब प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस से होता है। तो यहाँ पे देखिए, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस और प्लस माइनस करेंगे, तो -5 में से -2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -3। ठीक उसी तरह है 2 प्लस फिर -5 = क्या होगा? अब देखिए, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 2 - 5 = क्या हो जाएगा? -3। बोल रहा है कि क्या +5 + 2 यानी प्लस इतना बराबर क्या है? ये दोनों के दोनों क्या है? सेम है, तो इसका आंसर बोल देंगे हाँ है, हाँ है। हम लोग का 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे, आगे है इसी तरह से क्वेश्चन इसमें बनाया गया है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, कोई अपने मन से नंबर ले लेना है। जैसे अगर इसका अगर बनाते हैं हम लोग, कोई नंबर ले लें। जैसे सपोज मान लीजिए -8 लेते हैं, ए की जगह पर, बी की जगह पर ले लेते हैं 4। तो a + b जो होगा, तो a + b तो ये हो जाएगा -8 अब प्लस का 4 = क्या हो जाएगा? -4। फिर इसको हम लोग b + a लिखते हैं, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या? ये हो जाएगा b लिख दें 4 -8, और ये इसमें मान लीजिए प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होगा, इसका भी आंसर जो आएगा -4 आएगा। इस तरह से आप लोग नंबर लिख सकते हैं। फिर उसी तरह इसमें करें a - b, तो a - b, तो अगर a - b बोल रहा है ना, तो a हमारा क्या है? -8 है, फिर माइनस कर देना है 4, ठीक हो जाएगा कितना हमारा? माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जोड़ देंगे और माइनस का चिन्ह हो जाएगा -12। फिर बोल रहा है b - a, तो b जो है, तो b हमारा 4 है, फिर माइनस करना है, फिर -8 को करना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ये जाएगा 12, यहाँ पर चिन्ह नहीं होगा। कह रहा है क्या ये -b बराबर है? इसको हम बोल देंगे ये भी है हाँ, ये भी हो जाएगा हाँ, ये भी दोनों बराबर है, ये भी दोनों बराबर। इस तरह भी आप लोग के इसको बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है -a + 6 बराबर 6 प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिखेंगे -a, आंसर हो जाएगा। फिर एक में 2 नंबर में देखेंगे -8 + -0, यानी इसको लिखना है -8 फिर -7 फिर बराबर 0 होना चाहिए ना,
तो यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं प्लस का 8 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा पची बराबर 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 प्लस बड़ा कोष्ट 9 प्लस माइनस का 6 इक्वल टू 2 प्लस 9 प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम देखेंगे हम लोग, ये दोनों प्लस हो गए, ये माइनस बाहर हो गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 6 लिखेंगे, वो बराबर हो जाएगा। चौथा में है 15 प्लस डैश डैश इक्वल टू 15, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 15 हो जाए, तो 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 देखेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं निम्नलिखित को जोड़िए। बोल रहे हैं हम आपको पहले इसको बनाने से पहले हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। इसमें ए नंबर में है -15 में -18 को क्या करना है, जोड़ना है। तो -15 को -18 से क्या करना है, जोड़ना है। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 ये -18, दोनों को जोड़ देंगे, चिन्ह वही रहेगा। 8 13 2 1 3 हो जाएगा 33, यानी कि माइनस का 33। फिर हम बी नंबर में देखेंगे -20 में 17 को, तो -20 को प्लस करना है 17 से, कितना हो जाएगा माइनस का 3, यानी 20 में से इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। सी नंबर में देखेंगे प्लस का 24 में -16 को, यानी 24 प्लस में फिर इसको जोड़ना है -16 को, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 16 इसको हो जाएगा 4। फिर डी नंबर में देखेंगे -8 में 5 को, तो -8 जो है इसको जोड़ना है 5 को, ये हो जाएगा माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 10 9 तो खत्म हो गया, 10 तक देखेंगे। अब कह रहे हैं घटाने के लिए, तो ए नंबर में क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं -15 में से -5 को क्या करना है, घटाना है। तो -15 है, घटाना है कितना, -5 को, तो -15 है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, यानी हो जाएगा माइनस का 10। बी नंबर में देखेंगे, इसमें कह रहा है 25 में से -75 को घटाना, तो 25 माइनस माइनस करना है -75, हमको पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 75 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे सी नंबर। इसके सी नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है -8 में से -16 को घटाना है, तो -8 हो गया, इसमें से घटाना है -16 को, तो -8 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो ये भी माइनस, फिर माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। डी नंबर में अगर हम लोग देखेंगे कर रहे हैं -20 में से -18 को, तो -20 लिख लेंगे, इसमें से क्या कर देंगे -18 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, -20 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18, यानी 20 में से 18 जाएगा क्या माइनस का। 10 तक हमारा कंप्लीट हो गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कह रहे हैं कि निम्नलिखित का गुणधर्म एक उदाहरण दीजिए। ए का कह रहा है क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या है, 1 नंबर, तो क्रम विनिमय नियम हम लोग पढ़े हैं। क्रम विनिमय नियम में क्या था, क्रम विनिमय नियम में था कि कोई भी नंबर हो
जैसे अगर हम लोग लिखते हैं क्रम विनिमय नियम में क्या था, यानी जैसे a प्लस b है उसको हम लोग b प्लस a लिख सकते हैं। जैसे इसका मान लेंगे उदाहरण में जैसे मान लीजिए 4 प्लस 6 है तो इसको हम लोग 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, हो गया आंसर। इसका भी 10 आ जाएगा, इसका भी 10 क्रम बी नंबर में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है, सहचार्य में सहचार्य गुण। सहचार्य गुण में क्या था, सहचार्य गुण में हम लोग पढ़े थे जैसे कोई संख्या हो a प्लस b प्लस c है या a प्लस b प्लस c है तो पहले लास्ट वाला दो पहले वाला दो को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 है, इसी तरह 2 प्लस 4 प्लस 6 है। इसमें से ये दोनों नंबर को इक्वेस्ट कर देंगे, यानी 2 प्लस 6 4 10, इसमें भी 4 और 2 6 प्लस 6, 10 और 2 12, इसमें भी 10 और 2 6 6 12, दोनों का दोनों बना। ये सहचार्य गुण का नियम उदाहरण हो गया। उसके बाद कह रहा है सी नंबर समोरक नियम। समोरक नियम में क्या हमको बताया, समोरक नियम में कोई भी ऐसी संख्या है जिसको जो पूर्णांक नंबर है उसको जोड़ने के बाद वो पूर्णांक नंबर आ जाए। जैसे मान लीजिए -6 है अब प्लस 6 मान लीजिए 16 है, दोनों को मान लीजिए जोड़ते हैं कितना जाएगा 22, तो भी पूर्णांक नंबर आ जाएगा। कोई भी नंबर ले सकते हैं 6 प्लस 8, इसको अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी पूर्णांक नंबर आ जाएगा। इस तरह का हो जाएगा समोरक नियम हो जाएगा। यूज तस्मक नियम, इसमें क्या है यूज तस्मक नियम। तो यूज तस्मक नियम में क्या है, तो यूज तस्मक नियम हम लोग का पढ़े हैं, इसमें पढ़े हम लोग कैसे किसी भी नंबर में कोई नंबर है a प्लस जैसे 0 है तो इसका आंसर 0 आएगा। तो 0 में ये जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए 4 है प्लस में 0 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा 0 है, 0 में प्लस 4 करेंगे तो भी क्या आंसर आएगा 0 आएगा, हो जाएगा हमारा। कह रहा है अगला क्वेश्चन 11 नंबर खत्म। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग -8 हो, अंतर -18 है, योग 0 हो। संकेत में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का ऐसा लिखना है कि जिसका योग क्या हो -8 हो। सपोज मान लीजिए अगर हम लोग लिखते हैं -4 और इसका योग करना है -4, यहाँ पे भी लिखते हैं देखिए -4 और प्लस माइनस -4 हो जाएगा, यानी इसका योग हमने किया तो क्या आ जाएगा माइनस का 8 है, इसका योग आ गया 8, यानी ये नंबर में हम लोग क्या करना योग -8 लाना, तो योग -8 आ गया। अच्छा अंतर -18 हो तो अंतर बी नंबर में अगर देखेंगे कर अंतर -18 हो तो कोई नंबर अगर हम लिखते हैं जैसे मान लीजिए कोई लिखते हैं माइनस का -18 है ना, इसमें अगर हम माइनस किसी नंबर से करते हैं 0 से तो क्या आंसर आएगा माइनस का 18 ही आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अच्छा जिसका योग 0 हो यानी सी नंबर में क्या कर रहे हैं, सी नंबर में अगर देख लेंगे तो इसका कर रहे हैं उसका अंतर क्या होना चाहिए, योग जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यानी किसी भी नंबर में कोई नंबर है जैसे -5 और इसको मैंने जोड़ा फिर लिखे यहाँ पर +5 तो प्लस 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 हो जाता है तो क्या करेंगे तो -5 और +5 इसका टू क्या हो जाएगा 0, योग किए तो इसके भी क्या हो जाएगा 0। इस तरह से एक चैप्टर हमारा समाप्त होता है। और आप सभी को किसी भी तरह का परेशानी हुई हो इसके लिए क्षमा कीजिएगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। और मेरे चैनल को अगर आपसे पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने जो भी आपके दोस्त होंगे या सगे संबंधित होंगे उसके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेट मिल सके और ताकि आगे आप सभी के लिए और सब वीडियो बना सके। जो भी गलती होगी उसको आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।